मॉर्निंग बच्चों, आज चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे। 6 तक कंप्लीट हो गया था। तो ये है शब्द भंडार। ठीक है, देखिए भाषा में बहुत सारे शब्दों का विशेष महत्व होता है। अच्छे भाषण तथा लेखन के लिए पर्याप्त शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ शब्दों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द और पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ जो है वो समान होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है। देखिए, प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है, पर प्रयोग के स्तर पर कुछ अंतर प्रतीत होता है। जैसे पर्वत के पर्यायवाची पहाड़ और अचल हैं। पर्वत और पहाड़ पर तो चढ़ते हैं, पर अचल पर नहीं। ठीक है, देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं। अंधेरा, अंधकार, तिमिरतम, अग्नि का आग, पावक। ये शब्द तो अलग अलग हैं, मगर इन सब के अर्थ समान हैं, सेम अर्थ के हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं विलोम शब्द। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द जो होता है वो विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, इसको विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए विलोम शब्द आप लोग जानते ही हैं। ज्ञान का ज्ञान, न्याय का अन्याय, शुभ का अशुभ, पूर्ण का अपूर्ण, सत्य का असत्य, शांत का अशांत। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नंबर 3 अनेकार्थी शब्द में। तो हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। ठीक है, शब्द तो एक होता है लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ गोद भी होता है और अंक का अर्थ एक संख्या भी होता है। ठीक है, अंबर, अंबर माने आसमान और अंबर माने वस्त्र। अधर, होंठ, निराधार। अर्थ, अर्थ का मतलब भी होता है और अर्थ को हम लोग धन से भी मतलब बोलते हैं। ठीक है, अवकाश का मतलब छुट्टी और अवकाश का मतलब अंतराल। आम एक फल है और आम एक सामान्य बात है। जैसे बात कहते हैं ना, ये सामान्य बात, आम बात। तो एक आम आम मतलब एक फल हो गया और आम का मतलब सामान्य हो गया। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है और उत्तर एक दिशा को भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी ऐसे शब्द तो एक हैं बट इनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। चौथा आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का उच्चारण समान लगे, सुनने में वो शब्द जो है समान लगे पर उनके अर्थ अलग अलग हों, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। देखिए, जैसे अंक, अंक माने गोद, और अंग, दोनों सुनने में तो एक ही जैसे लगते हैं, अंक और अंग। तो अंग का मतलब तो गोद होता है और अंग का मतलब एक हिस्सा। अंग का मतलब हिस्सा। अनु का मतलब पीछे और अणु का मतलब कण। बट बोलने में उच्चारण उनका कैसा लगता है, एक समान लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है। अली का मतलब भंवरा और अली का मतलब सखी। अवधि का मतलब समय और अवधि एक भाषा है। आ रहा है समझ में। तो ये होते हैं आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। नंबर 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की कुशलता मानी जाती है। इससे भाषा और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे अनेक शब्द हैं, अनेक शब्द होते हैं, शब्दों के लिए कोई एक शब्द निर्धारित हो जाता है। जैसे देखिए,
ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो इसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। देखिए, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, मूल्यवान। जो अपने प्रति किए गए उपकार को ना माने उसे हम कृतघ्न कहते हैं, और जो अपने प्रति किए गए उपकार को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, माह में एक बार होने वाला मासिक, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। आ रहा है समझ में? अर्थात अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द। ये होते हैं आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुविकल्पी शब्द दूंगी, प्रश्न, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।